तो जय हिंद जय जोहार। आज है 2 जनवरी 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन मंगाने के लगभग 7 वर्ष बाद सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। जेपीएससी ने अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द किया विज्ञापन और अगस्त 2018 में ही 56 पदों पर नियुक्ति के लिए मंगाए गए थे आवेदन। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो भारत में 15 अगस्त 2027 से दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन। तो देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन देशवासियों की बड़ी खुशखबरी दी है। इसकी तारीख की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार और 2027 में सूरत से वापी के बीच खुलेगा 100 किलोमीटर का पहला चरण। 508 किलोमीटर की दूरी यानी अहमदाबाद मुंबई 2 घंटे 17 मिनट में होगा पूरा और 55% काम प्रोजेक्ट का हो चुका है पूरा। 12 स्टेशन होंगे अहमदाबाद मुंबई के बीच, पहला स्टेशन साबरमती। 2017 में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हुआ था शिलान्यास। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो नए साल के जश्न के दौरान स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में आग, 40 मरे 115 घायल। मृतकों में कुछ विदेशी शामिल। शुरू में धमाके को बताया गया था आग लगने का कारण। तो स्विट्जरलैंड के दक्षिण पश्चिम शहर क्रैंस मोंटाना में बुधवार और गुरुवार रात स्विस स्की रिजॉर्ट में लगी आग में नए वर्ष का जश्न मना रहे लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कुछ विदेशी भी शामिल हैं। लगभग 115 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर की हालत गंभीर है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि शुरू में आग लगने का कारण धमाके को बताया गया था। दुमका में सड़क जाम हटा रहे लोहरदगा निवासी दारोगा को स्कॉर्पियो ने रौंदा। तो पतावाड़ी दुमका यानी दुमका में बुधवार रात 2 ट्रकों के ट्रक के बाद सड़क पर लगे जाम को हटा रहे सब इंस्पेक्टर दारोगा हेमंत भगत को एक स्कॉर्पियो ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पाक कनेक्शन बैंक अकाउंट सोलर सिम कार्ड नाम से इंस्टाग्राम पर संचालित है ग्रुप। पाक में बैठ करा रहे साइबर ठगी, बिहार में एक गिरफ्तार, झारखंड में भी जाल। तो साइबर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार बदमाश तनवीर आलम उर्फ हैदर तुर्कोलिया के शंकर सरैया मुसैनार गांव का रहने वाला है। वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था और इनके इशारे पर यहां ऑपरेट कर रहा था। इसमें शामिल झारखंड से जुड़ा एक ठग मयंक भास्कर भागने में सफल रहा। फरवरी से महंगे हो जाएंगे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाले, लगेगा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तो तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा उत्पादों पर 1 फरवरी से 40% जीएसटी के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना साल के अंतिम दिन बुधवार को जारी कर दी है। इसके तहत चबाने वाला एवं जर्दा, सुगंधित तंबाकू 82% शुल्क और गुटखा 91% उत्पाद शुल्क के दायरे में आएगा। इसका असर यह होगा कि फरवरी से 15 रुपये में मिलने वाला सिगरेट 18 रुपये की हो जाएगी। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता गुवाहाटी के बीच जल्द पीएम करेंगे शुरू। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन 17 से 18 जनवरी को होने की उम्मीद है। स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस साल के आखिरी तक 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएंगे। बांग्लादेश में फिर एक हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने जलाया। तो बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू व्यक्ति को जलाने का मामला सामने आया है। शरीयतपुर जिले में साल के अंतिम दिन बुधवार को 50 वर्षीय खोकोन दास पर भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो घर लौट रहे थे। कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पहले उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया और बेरहमी से उनकी पिटाई की गई।
सीएम करेंगे सीधा संवाद, लोग वीडियो कॉल से रखेंगे बात। तो पहल, सीएम आवास में जल्द तैयार होगा 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जनता से सीधे संवाद करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस तकनीक के झारखंड के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोग भी वीडियो लिंक के जरिए मुख्यमंत्री से अपनी समस्या सीधे बता सकेंगे। मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए विशेष कक्ष बनाया जा रहा है, जहां आधुनिक ऑडियो और वीडियो की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। इस प्रोजेक्ट का नाम जानो प्रोजेक्ट रखा गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो आज 10 जिलों में रहेगा घना कोहरा, कल से चलेंगी शीतलहरी। तो राज्य के 10 जिलों में 2 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां शामिल है। इन जिलों में सुबह में घना कोहरा रहने के साथ विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। न्यूनतम तापमान, रांची का न्यूनतम तापमान 7.9, गुमला व कांके का 4.4 डिग्री रहा। कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित होंगी। कोहरे का असर गुरुवार को विमानों के परिचालन पर पड़ा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान भरने वाले 14 फ्लाइट विलंब से उड़ी। उथल पुथल के साथ नए वर्ष की शुरुआत। 2022 के बाद सबसे बड़ा विद्रोह, ईरान में गृह युद्ध के हालात, महंगाई से त्रस्त हो जेनजी उतरा सड़कों पर। तो साल 2026 का आगाज ईरान के लिए भारी उथल पुथल लेकर आया है। आर्थिक बदहाली और महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन की कमान अब जेनजी ने संभाल ली है, जिसके बाद प्रदर्शन अब इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता हिलाने वाले विद्रोह में बदल गया है। राजधानी तेहरान समेत देश के कई पश्चिमी प्रांतों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प में रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी बासिज फोर्स के एक सदस्य की मौत हो गई। 2022 के महसा अमीनी कांड के बाद यह पहला मौका है जब प्रदर्शनों ने इतना उग्र रूप लिया है और सत्ता पक्ष का कोई जवान मारा गया है। $1 की कीमत 14 लाख रियाल के पार हो गई है। तो ईरान में प्रदर्शनों की असली वजह वहां की ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सरकारी कुप्रबंधन ने मुद्रा यानी रियाल को ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। ओपन मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14.2 लाख रुपए हो गया है, जो कि ईरानी रियाल के पार पहुंच गई है। 2015 में यह आंकड़ा मात्र 32,000 रियाल था। खामनोई की सत्ता को जनरेशन जी की चुनौती हो गई है और स्विट्जरलैंड न्यू ईयर पार्टी में आग 40 की मौत और 115 घायल। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीदों को अर्पित किए पुष्पचक्र, दी श्रद्धांजलि। खरसावां गोलीकांड के शहीदों के आश्रितों को देंगे सम्मान, कहना है सीएम का। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को खरसावां गोलीकांड के 78वें शहादत दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने पुष्पचक्र अर्पित करने के साथ पारंपरिक रूप से तेल डाला। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा में सीएम ने कहा कि 1 साल के अंदर खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों का पहचान कर उनके आश्रितों को सम्मान देंगे। वर्ष 2026 सपनों के सोना झारखंड निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, कहना है सीएम का। इस माह आएगी निर्वाचन आयोग की टीम, फरवरी में SIR संभव। तो झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अब तक 78% पोर्टल मैपिंग पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तैयारियों की समीक्षा करने चुनाव आयोग की टीम 8 जनवरी को झारखंड आ रही है। मतदाता सूची मैपिंग का 78% काम पूरा हो चुका है। 8 जनवरी को आएगी चुनाव आयोग की टीम, तैयारियों की करेगी समीक्षा। घर घर पहुंचेगा गणना फॉर्म, सभी मतदाताओं का भरना अनिवार्य। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार। तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार। वहीं मंत्री जैन सहित 15 सांसदों ने पूरी की AI की पढ़ाई। वहीं मानव रहित गगनयान मिशन व कई निजी रॉकेट इस वर्ष प्रक्षेपित करेगा भारत। तो शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की पहली यात्रा की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने के
कि अपने पहले मिशन की दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार है। जब इस वर्ष के आखिर में मानव रहित गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियां स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मॉस भी इस वर्ष अपने रॉकेट विक्रम 1 और अग्निबाण के जरिए उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रही है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा पूरी तरह निर्मित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी प्रक्षेपित होगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसरो ने 2023 में दिया था। दुनिया को अब भारत बताएगा SIR के फायदे। तो मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्षी दल भले ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन चुनावी विश्वसनीयता को बढ़ाने वाली भारतीय चुनाव आयोग की यह पहल जल्द ही दुनिया भर के देशों में भी देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग ने करीब दर्जन भर देशों की रुचि को देखते हुए अब इस पहल को चुनावी प्रबंधन निकायों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में साझा करने का फैसला लिया है। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी के बीच नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के करीब 80 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पेयजल में मानव मलमूत्र मिला होने से गई 14 लोगों की जानें। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा जल सप्लाई के नाम पर नागरिकों को मानव मलमूत्र मिला पानी पिलाए जाने से 14 लोगों की मौत हुई है। पानी की गुणवत्ता का सच गुरुवार को MGM मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब में हुए सैंपल जांच रिपोर्ट में सामने आया। 1800 मरीज अब तक आए हैं सामने, 201 अस्पतालों में हैं भर्ती। MGM मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब में हुई सैंपल की जांच में सामने आया सच। कौशल आधारित शिक्षा से सशक्त होंगे युवा। तो सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 लेकर आई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार है। नई शिक्षा नीति भारत को कौशल उन्मुख और समावेशी शिक्षा प्रणाली को ओर ले जाने पर जोर देती है। प्रयास यह है कि छात्र सिर्फ किताब ज्ञान तक सीमित न रहकर जीवन के लिए आवश्यक कौशल भी सीखें। देश में प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और 19 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। देश भर में PM श्री स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग से क्रांतिकारी बदलाव दिख रहा है। उम्मीद है कि 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की गति तेज होगी। अरावली को नष्ट किया तो पीढ़ियों को भुगतना होगा खामियाजा, कहना है भागवत का। कहा विकास जरूरी है पर वह प्रकृति को साथ लेकर ही टिकाऊ हो सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अरावली पर्वतमाला का उदाहरण देते हुए कहा कि अरावली को नष्ट किया तो पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कहा विकास जरूरी है पर वह प्रकृति को साथ लेकर ही टिकाऊ हो सकता है। एम्स रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि दुनिया आज तक ऐसा विकास मॉडल नहीं बना पाई है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो सके। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बाबा कार्तिक उरांव के वाहन आदिवासी राजनीति। तो झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के माझा टोली स्थित बैरियर बगीचा परिसर में हाल ही में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वहां के राज्यपाल भी इस समारोह में शामिल हुए। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर है। आयोजन भाजपा के पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने किया। यहाँ हर साल बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर जतरा यानी मेले का आयोजन होता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो दिसंबर में GST संग्रह 1.74 लाख करोड़ हुआ है। तो कर कटौती के संग्रह पर दिख रहा असर। दिसंबर 2024 के मुकाबले कलेक्शन में सिर्फ 6.1% की वृद्धि हुई है। तो केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले GST की दरों में कटौती का जो फैसला किया था उसका कर संग्रह पर साफ तौर पर असर पड़ता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक दिसंबर 2025 में घरेलू स्तर पर GST संग्रह 1,22,574 करोड़ रुपये रहा है, जो कि दिसंबर 2024 के मुकाबले सिर्फ 1.2% ज़्यादा है। नए फ्रीक्वेंसी प्लान से 6G विस्तार में मिलेगी मदद। तो 30 दिसंबर 2025 को दूरसंचार विभाग की तरफ से देश में राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान यानी
PAP यानी 2025 लागू किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा और भविष्य की मोबाइल फ़ोन आधारित प्रौद्योगिकी के लिए रास्ता आसान करेगा। इस नई नीति में भारत सरकार ने पहली बार 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए चिन्हित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा देने वाली कंपनियों को उक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा, जो न सिर्फ मौजूदा 5G सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो सकेगा बल्कि जल्द ही आवंटित होने वाले 6G आधारित सेवा देने में भी इस्तेमाल होगा। नववर्ष का जश्न मना रहे लोगों पर यूक्रेन का हमला, 24 मरे। रूस के कब्जे वाले खेरसान क्षेत्र के होटल में हुई घटना तो 50 लोग घायल, रूस ने आतंकी घटना बताया। रूस के कब्जे वाले खेरसान के एक गांव पर गुरुवार रात यूक्रेन के ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब गांव में स्थित होटल व उससे जुड़े कैफ़े में आसपास के लोग नववर्ष का जश्न मना रहे थे, जबकि यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर हमलों कर निर्दोष लोगों को मार रही है। ताज़ा हमला भी उनमें से एक है, लेकिन इस खास हमले के बारे में समाचार एजेंसी के पूछे जाने का यूक्रेनी सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। युद्ध खत्म होने की तस्वीर नहीं दिख रही है, कहना है पुतिन का। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के रुख से वहां पर लड़ाई खत्म होने की तस्वीर बनती नहीं दिख रही है, इसलिए यूक्रेन में लड़ाई चालू हुए वर्ष में भी जारी रह सकती है। युद्ध में बलिदान करने वाले और लड़ रहे योद्धाओं के कौशल की प्रशंसा करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस बहादुरी और विजय में विश्वास रखता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह बात अपने नववर्ष के संबोधन में कही है। पुतिन के लिए 31 दिसंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को रूस की सत्ता संभालते हुए उन्हें 26 वर्ष पूरे हुए हैं। कश्मीर में भारत के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान तिलमिलाया। वहीं जम्मू कश्मीर में भारत के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसने गुरुवार को कहा कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों के पानी के सीमित अधिकार का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई है। बांग्लादेश को अंधकार से बचाने के लिए एकजुट हो लोग, हसीना का कहना है। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री तथा अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने गुरुवार को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बेलगाम भ्रष्टाचार, झूठ और निजी स्वार्थों की पूर्ति के माध्यम से देश को अंधकार की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने देश को इस अंधकार से बचाने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया है। नववर्ष के अवसर पर अपने संदेश में हसीना ने कहा कि देश को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले लोग राष्ट्र के सामने बेनकाब हो चुके हैं। भारतवंशी जोहरान ममदानी ने ली न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो एम्स्टर्डम की पहचान रहा ऐतिहासिक वोंडेलकर्क चर्च आग में जलकर खाक। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित मशहूर वोंडेलकर्क चर्च बुधवार तड़के लगी आग में लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया है। 150 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत में आग में लगभग नष्ट हो चुका है। रात भर चला राहत कार्य, आग पर पाया गया है काबू। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्रों के ये था खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के साथ जुड़ने करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। इसी के साथ यदि आप JPSC, UPSC या अदर PCS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल में विषयवार जो है क्लासेस ली जाती हैं, जहाँ पर आप इसका सुविधा मुफ्त में उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।